जैसे स्पेस में 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक उसी प्रकार से अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको भी यूपीएससी के तीनों डायमेंशन पर बराबर ध्यान देना चाहिए। सिलेबस जो आपको नोटिफिकेशन से मिलेगा, इंटरनेट पर हर जगह आपको यूपीएससी का सिलेबस मिलेगा, जीएस का सिलेबस मिलेगा, ऑप्शनल का सिलेबस मिलेगा, उसको बहुत ही ढंग से ऑब्जर्व करिए, एक एक पॉइंट को रीड आउट करिए, कोशिश करिए कि आपको सिलेबस के पॉइंट्स ध्यान में हर समय रहें, तभी तो आप प्रिपेयर कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है। उसी तरह से आपको पीवाईक्यूज पर भी ध्यान देना है। कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल का क्वेश्चन पेपर आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पे यहां से क्वेश्चन आया है। प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, ये दो हो गया, एक्स और वाई। अब एक जेड एक्सिस पर भी ध्यान बराबर बनाए रखिएगा, एंड दैट इज द करंट अफेयर्स। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसको डिसाइड करने में ये जो जेड एक्सिस है इसका बड़ा रोल है। जो उस साल या उसके कुछ महीने और पहले, मान लीजिए 2 साल तक, जो विषय बहुत ज्यादा महत्व में है, जो टॉपिक, जो इवेंट बहुत ज्यादा न्यूज में है, वहां से कोई ना कोई स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन पूछ लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इन शॉर्ट मैं यही कंक्लूड करूंगा कि यूपीएससी के तीनों एक्सिस पर जो एस्पिरेंट ध्यान देगा उसका एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन ने टाइम डायमेंशन पर भी बात की है। तो ये सब करते समय समय का भी ध्यान रखें, बहुत ज्यादा समय यूपीएससी तैयारी में ना लगाएं। कोशिश करें कि एक अपने लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लें, 2 साल का, बहुत से बहुत आपको मन है 3 साल का, लेकिन इससे अधिक समय इस एग्जाम को मत दें। इफ यू कैन डू इट, यू शुड डू इट विद इन 2 to 3 years। इसके बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइफ बहुत बड़ी है। कोशिश करिए कि टाइम के डायमेंशन पर भी पूरा ध्यान रखें। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ यूपीएससी तैयारी में चला जाए, यह भी ठीक बात नहीं है। थैंक यू सो मच।